हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में कमी, डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 267 रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुताल्लिक अस्कूत नोटिस का फैसला आज सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेकाम नहीं आएगा। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। हुकूमत की नेकनियती पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख तो दें हो सकता है, हालात ठीक हो जाएं, फंड्स भी आ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आलादिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है, इसका तयन भी करना है। सदर पाकिस्तान ने केपी में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया। सदर के वकील सुलेमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सदर तस्लीम करते हैं कि केपी में इलेक्शन के लिए इन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी। पंजाब में सदर को इख्तियार था, केपी में नहीं था। केपी में गवर्नर ने असम्बली तहलील की, इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर ही का इख्तियार है। सदर के वकील ने कहा कि सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। काबीना ने सदर को कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां लगाते नहीं। अस्कूत नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत का हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे पंचायती जहन में एक सवाल आया है, सोर्स तो ढूंढ लेते हैं, तारीख किसने देनी है? कुछ ये आगे हो जाएं, आप पीछे आ जाएं। मेरा मशवरा होगा तमाम जमातें मिलकर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। चीफ जस्टिस ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि हर किसी का अपना लीडर है, इसे फोन करें, अपने लीडर को बताएं हम अदालत में मौजूद हैं और जवाब देना है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई रहनुमाओं फवाद चौधरी और शीरी मजारी को रोस्ट्रम पर बुला लिया और कहा कि आप भी अपनी क़यादत से पूछ लें, क्या आपकी क़यादत भी बैठकर बात करने को तैयार है या नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं, मगर हमारी परेशानी ये है कि अगर एक बार इंतखाबात में ताखीर हुई तो ये रवायत पड़ जाएगी। वक्फे के बाद पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं। नून लीग के वकील ने जवाब दिया कि तहादियों के दरमियान मुशावरत हुई है, मुनासिब होगा अदालत केस आगे बढ़ाए। राना सलाउल्लाह कहते हैं बैंकिंग कोर्ट में 400 के करीब वर्कर्स नुमा गुंडों ने दावा बोला, पुलिस एहलकारों की वर्दियां भी फाड़ दी गईं, जुडिशल कम्प्लेक्स के शीशे भी तोड़े गए। अफसोस है इतनी तोड़ फोड़ के बावजूद इस शख्स को जमानत दे दी गई। इसके साथ लाड प्यार वाला सलूक होगा तो ऐसे वाकयात तो जन्म लेते रहेंगे। निजाम अदल में सब बराबर हैं, किसी लाडले की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाजिसा का केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने का तरीकाकार का नोटिस। जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, 5 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुका। हम चाहते हैं शिफाफियत होनी चाहिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रार केस एक बेंच से दूसरे बेंच में लगा दे तो शिफाफियत कैसे मुमकिन होगी? मैं 2010 के केसेस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर करता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को यह कह सकता हूं कि फलां केस फलां बेंच में लगा दें? 1999 के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। हम 2022 के अपीलें सुन रखे गए, कोई तो वजाहत होनी चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस में शिफाफियत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस जो भी काम करे वो तहरीरी सूरत में होना चाहिए।
सदर पाकिस्तान की गवर्नर केपी से मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात भी ज़ेर बहस आए। पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख के खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सदर के वकील सुलेमान अकरम राजा ने अदालत को बताया था कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि केपी में इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकता। सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो ही सदर तारीख दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर सदर का इख्तियार नहीं तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 गैर मौसर होगा, फिर इसे कानून से निकाल दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। ठोस वजूहात के साथ इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज से ताखीर का इख्तियार कहां से आया? झगड़ा ही सारा 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठोस वजूहात पर आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। 90 दिन से ताखीर की अदालत इजाजत दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये ना समझें अदालत किसी गैर आईनी काम की तौसीक करेगी। आर्टिकल 254 का जहां इतलाक होगा वहां लाजमी करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरों का इलेक्शन की तारीख देने से इनकार। समाअत के दौरान गवर्नर केपी के वकील ने कहा कि असेंबली वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील की गई। गवर्नर ने कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नर असेंबली तहलील करे तो तारीख देने का मजाज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर ने खत में कहीं नहीं लिखा वो तारीख नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब के वकील ने दलाइल में कहा कि गवर्नर का कहना है कि असेंबली के खुद तहलील होने के बाद वो कैसे तारीख दे सकते हैं। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत काम करना है। हमारा पहले दिन से ही मौक़िफ़ है कि तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि गवर्नर ने मुशावरत के लिए आपको बुलाया या नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर ने मुशावरत के लिए नहीं बुलाया। गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत तकाजा नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तारीख के लिए बात हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि गवर्नर केपी को याद दहानी का खत भी लिखा था। गवर्नर ने मुशावरत के लिए नहीं बुलाया और ना ही इलेक्शन की तारीख दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम था मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नरों से रुजू करता। गवर्नर से मुशावरत के लिए आपको अदालती हुक्म की जरूरत क्यों है? क्या इलेक्शन कमीशन खुद गवर्नर के पास नहीं जा सकता? खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर ऐवान ने कहा कि जब कौमी असम्बली इलेक्शन का होगा तो पंजाब और केपी में मुंतखब हुकूमतें होंगी। मुंतखब सूबाई हुकूमतों के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात पर सवालिया निशान उठेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मौजूदा केस में 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी। विफाक में सियासी हुकूमत है, वो कैसे सूबाई इलेक्शन में असरअंदाज नहीं होगी। जिस पर नून लीग के वकील ने जवाब दिया कि विफाक के पास पावर सेक्टर के सिवा कुछ नहीं। नून लीग के वकील ने कहा कि अदालत मरदमशुमारी को भी मद्देनजर रखे। 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां होती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर मरदमशुमारी इंतखाबात से 1 हफ्ता पहले हो तो क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि क्या गारंटी है मरदमशुमारी 30 अप्रैल को शाया हो जाएगी। आइन वाज़ेह है, इंतखाबात 90 दिन में होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में असेंबली खुद तहलील हुई, गवर्नर ने नहीं की। असेंबली खुद तहलील हो तो आइन खामोश है, तारीख कौन देगा? गवर्नर केपी के पास 17 अप्रैल तक तारीख देने का वक्त है। फारूक नाइक ने कहा कि सदर ने इलेक्शन की तारीख वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर थी, जो आइन के खिलाफ है। सदर ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत भी नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट में JUIF के वकील कामरान मुर्तजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है। गवर्नर के अलावा किसी को तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मरदमशुमारी हो चुकी है, ऐसा मुमकिन नहीं। 2 सूबों में साबिका मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो। इलेक्शन एक्ट में सदर का इख्तियार आइन के मुताबिक नहीं। इलेक्शन एक्ट बनाते हुए शायद गलती हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गलती को दुरुस्त करना आपका काम है या अदालत ने करना है। असेंबली को कानून साजी के लिए कितना वक्त दरकार होगा? गवर्नर आपकी पार्टी के हैं, इन्हें कहें तारीख का ऐलान कर दें। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF ने अस्कुत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त वापस ले ली। फारूक नाइक ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, वही केस सुने। सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की हैं कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक आईनी दरख्वास्त की पैरवी ना करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर नवीद मलिक और सेक्रेटरी रिजवान शब्बीर ने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ज़ाती सियासी मकासद के लिए मुख्तलिफ मुकदमात दायर किए। बार एसोसिएशन का फॉर्म किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गवर्नर, इलेक्शन कमीशन या फिर सदर पाकिस्तान में से कौन तारीख का ऐलान करेगा? फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरी पीपल्स पार्टी ही ज़ियाउल हक के नजरिए पर आ गई। नवाज शरीफ की बेटी कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब। ये लोग फिर 11 साल का प्रोग्राम बनाकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट पर हमें इत्मीनान है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर है कि वो तकसीम होते हैं या नहीं। अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे एक बार ले गए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राबते बढ़ाएं और हकाइक से आगाह करें। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। मरियम नवाज की साहिवाल की मरकजी तंजीम के इजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज के अदलिया से मुतालिक बयानात। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर जलसों में नाम लेकर जुमले हो रहे। मरियम नवाज से कोई जाती अना या रंजिश नहीं, लेकिन 23 फरवरी को सरगोदा जलसे में मरियम नवाज ने तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की। खत का मतन। मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस। दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। इमरान खान ने मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। कानून ने इजाजत दी तो इमरान खान को जरूर गिरफ्तार करेंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन का ऐलान करती है तो हमें लवाजमात पूरे करना होंगे। मरियम नवाज के होने का सियासी फायदा है, मगर नवाज शरीफ के ना होने का सियासी नुकसान भी हो रहा है। इमरान खान ने तोशाखाना में अरबों रुपए खाए। मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि नैब को फौरी नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान के पलस्तर ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। अदालत से भागने की असल वजह तोशाखाना केस है। अगर तोशाखाना में चोरी नहीं की तो अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? हुकूमत का रमजान मुबारक में लोड शेडिंग कम करने का फैसला। वजीर आजम की मौसम गर्मा में लोड शेडिंग कम करने और रमजान मुबारक के दौरान सहर व अफ्तार में बिजली बंद ना करने की हिदायत। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन की रफ्तार को तेज करने का हुक्म। वजीर आजम का थर मटियारी 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के अमल में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। कहा यह काम मुकर्रर मुद्दत में पूरा क्यों नहीं हुआ। सूबे में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ महमकाना कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ की NTDC बोर्ड की अजसर नौ तश्कील की भी हिदायत। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के बारे में खुद नोटिस केस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया।
रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। अज़खुद नोटिस के बेंच के दीगर जजेस भी दिन 11 बजे तक किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल 11:30 बजे के बाद केस की समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फायजीसा भी आज किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में बेंच आज कमरा नंबर अदालत 1 में समाअत करेगा। डॉलर फिर से महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 261 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 318 रुपए 18 पैसे और यूरो 277 रुपए 34 पैसे का हो गया। गैर मुल्की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने के बाद पाकिस्तानी कर्जों की रेटिंग मजीद कम कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग कम करने के साथ मुस्तकबिल को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग में कमी ज़र मुबादला और हुकूमत के पास सरमाए की किल्लत की वजह से की गई। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में डिफॉल्ट के खदशे को खारिज अज़्म इम्कान करार नहीं दिया गया। IMF से किस्त मिलने पर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच सकता है। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 525 रुपए का इजाफा किया गया। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज आज से होगा। वफाकी इदारा शुमारियात के तर्जुमान के मुताबिक खुदशुमारी के लिए 10 साल की शर्त आइन में मौजूद नहीं, 5 साल में भी हो सकती है।